हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ फोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी वलन के प्रकार के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे यूपी पीसीएस 2020 के जियोग्राफी जो ऑप्शनल पेपर 1 है उसमें पूछा गया है। और ये जो टॉपिक है हमारी जियोमॉर्फोलॉजी जो सेक्शन है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन है, राइट ए डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन द टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। वलन के प्रकार पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे फोल्ड्स नाम देखते ही आपको क्या दिमाग में आता है? बहुत लोग दिमाग में आता होगा यहाँ पे कि फोल्ड जो माउंटेन है उसके बारे में। ठीक है, लेकिन फोल्ड माउंटेन एक पार्ट है फोल्ड्स का। ठीक है, हमारी रॉक्स में भी सिंपल जो रॉक होते हैं, चट्टाने होते हैं, सेल होते हैं, उसमें भी हमारी फोल्ड्स देखने को मिलते, फोल्डिंग देखने को मिलते हैं। या जो हमारी धरातल होते हैं उसमें भी हमारी फोल्डिंग देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फोल्डिंग हमारी रॉक्स में भी होते हैं, और या बहुत बड़े पैमाने पे हो गए तो हमारी धरातल में हो गए, और वो हमारी फोल्ड माउंटेन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो रॉक्स में भी हमें ध्यान में रखने हैं। तो कैसे आप टाइप्स ऑफ फोल्ड आप कैसे यहाँ पे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे देने हैं। तो चलो क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओरिजिनली जो हमारे सेडिमेंट्री जो रॉक होते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक हमारी सेडिमेंट से बने होते हैं और इसमें लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक की हमारी एक खासियत होती है वो लेयर फॉर्म में होती है। तो ओरिजिनली या बहुत सारे जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं उसमें लेयर तो मिलते हैं, जिसको हॉरिजेंटल लेयर बोलते हैं या सीट्स बोलते हैं। लेकिन ये जो सीट्स होते हैं जनरली हॉरिजेंटली होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो सेडिमेंट्री हमारे रॉक होते हैं उसमें हॉरिजेंटल होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होती है कि प्रेशर अनइक्वल होता है। ठीक है, मान लो ये हमारी सीट है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ पे कम पड़ रही है। जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगी तो क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा। या पृथ्वी हमारी जब संकुचित होती है या हमारी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फोर्स होते हैं, ठीक है, खिंचाव वाली या दबाव वाले जब फोर्स होते हैं तो क्या होती है, प्रेशर की वजह से हमारी जो सेडिमेंट्री जो रॉक होते हैं वो हमारे बेंड हो जाते हैं। ठीक है, उसकी जो लेयर होते हैं, लेयर मान लो हमारी इस तरह से हमारी हॉरिजेंटल बनी हुई है, तो ये हमारी बेंड हो जाते हैं। ठीक है, और इसी बेंडिंग को हम बोलते हैं फोल्डिंग। ठीक है, बेंड एक तरह से वेव के फॉर्मेट भी ले सकती है, डिफरेंट पैटर्न बनाती है, और इसी बेंडिंग को हम बोलते हैं फोल्डिंग। तो रॉक में जो फोल्डिंग होती है, धरातल में फोल्डिंग होती है, दोनों ही हमारे जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में हमारे होते हैं। तो इस तरह से फोल्ड्स को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब टाइप्स ऑफ फोल्ड की बात करें तो बेंडिंग कितने प्रकार की होती है? वैसे तो बहुत ही प्रकार होती है। इसमें 5-6 प्रकार आप बोल सकते हो, लेकिन मेजर जो हमारी फोल्ड्स की जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? यहाँ पे एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन और मोनोक्लाइन। ठीक है, एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन और मोनोक्लाइन 3 हमारे टाइप्स होते हैं फोल्डिंग के, और तीनों को एक तरह से इमेज की सहायता से आपको बताना है, और एक से एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो वैसे आप फोल्ड माउंटेन आप देखे होंगे तो फोल्ड माउंटेन इस तरह से रेंजेस बनते हैं। तो अब देखो एंटीक्लाइन क्या होते हैं। एंटीक्लाइन को कैसे आप याद रख सकते हो? एंटी यहाँ पे एक तरह से आर्क टाइप का। ठीक है, ठीक, आर्क हमारा क्या होते हैं? आर्क आप देखोगे जब डोर का दरवाजा होता है ऐसे होता है आर्क फॉर्म में। ठीक है, एंटीक्लाइन आप आर्क जैसा बोल सकते हो। ठीक है, तो हमारी आर्क जैसा हमारी जो फिगर बनती है वो हमारी एंटीक्लाइन होती है। एंटीक्लाइन में क्या होती है कि जो कॉन्केव जैसा शेप होता है, कॉन्केव जो होता है वो हमारी डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ये हमारी रॉक की जो कॉन्केविंग होती है हमारी डाउनवर्ड होती है, तो हमारी एंटीक्लाइन बनते हैं। और एंटीक्लाइन का हमारी आर्क जैसा शेप होता है। और इसके अलावा डोम की आकृति हमारी जब बनती है, ठीक है, कहीं पे डोम की आकृति बनती है, वो भी हमारी एंटीक्लाइन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चट्टानों में डोम की आकृति हमारी एंटीक्लाइन का एग्जाम्पल है। आर्क जैसे हमारे स्ट्रक्चर होता है, या हमारी डाउनवर्ड जो हमारी कॉन्केविंग होती है फोल्ड माउंटेन में, वो भी हमारी एंटीक्लाइन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमारी जब इसकी जो लेयर होती हैं सेडिमेंट्री रॉक के, हमारे बेंड होते हैं, उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। इसके अपोजिट जब हमारी कॉन्केविंग हमारी अपवर्ड होती है, यानी केव वाला जो हमारी अपवर्ड होता है, तब यहाँ पे सिनक्लाइन बनते हैं। ठीक है, सिनक्लाइन हमारी डिप्रेशन जैसा होते हैं, इसका एग्जांपल डिप्रेशन बोल सकते हो। या हमारी ट्रेंचेज जो होती हैं, गर्त जो होते हैं, वो भी हमारे सिनक्लाइन होते हैं।
ठीक है। गर्त हमारे कैसे बनते हैं, वहाँ पे रॉक जो होता है सिंक्लाइन होता है, नीचे की ओर बेंड होता है, तो हमारी सिंक्लाइन यहाँ पे बनते हैं। तो ये हमारे हो गए एंटीक्लाइन आर्क जैसा, सिंक्लाइन हमारा हो गए गर्त जैसा या बेसिन जैसा, ठीक है। ये हमारी सिंक्लाइन हो गए नीचे को बेंड होते हैं। इसके अलावा मोनोक्लाइन क्या होते हैं, मोनोक्लाइन में इतनी ज़्यादा बेंडिंग नहीं होती है, सिर्फ एक साइड से बेंड होता है, यानी कि सीढ़ी नुमा जब हमारी आकृति बनती है स्टेप लाइक, ठीक है, इस तरह से एक साइड से सिर्फ बेंड होता है इस तरह से। मान लो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लग गया और यहाँ पे कम है, तो एकदम यहाँ पे सीढ़ी जैसा यहाँ पे हमारी फोल्डिंग हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं मोनोक्लाइन, ठीक है। ये हमारी मोनोक्लाइन हो गया। तो हमारी 3 टाइप की हमारी फोल्डिंग होती है, इसको इमेज की सहायता से दर्शा दी है और इसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देखें और इसका एग्जाम्पल भी देखें। सीढ़ी नुमा हमारी जब बनती है तो मोनोक्लाइन होते हैं, आर्क की शेप होती है तो एंटीक्लाइन होते हैं, गर्थ या हमारी जो ट्रेंचेस या बेसिन के फॉर्म में होते हैं वो हमारे सिंक्लाइन होते हैं। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। एंटीक्लाइन क्या होते हैं कि जब फोल्ड हमारी कॉनकेव्ड डाउनवर्ड होती है, कॉनकेव्ड डाउनवर्ड यानी कि केव हमारा डाउनवर्ड होता है इस तरह से, तो हमारी एंटीक्लाइन होते हैं आर्क। और जो हमारी कॉनकेव्ड हमारी अपवर्ड होते हैं, अपवर्ड ऐसे कॉनकेव वाला जो हमारी मिरर है ऐसे अपवर्ड होते हैं, तो हमारी सिंक्लाइन होती है। और एंटीक्लाइन हमारी क्या हो गए, सीढ़ी नुमा इस तरह से, ठीक है, हमारी एंटीक्लाइन हो गए। तो हमारी 3 टाइप की हमारी फोल्डिंग होती है। आई थिंक इतना लिखने से हमारी जो क्वेश्चन का डिमांड है हमारी फुलफिल हो जाना चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इतना लिखना हमारे लिए सफिशिएंट है कि नहीं, या कुछ पॉइंट इसमें और एडिशन आप करना चाहते हैं, तब पर भी आप कमेंट करके उस पॉइंट को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।